आप सभी को शुभ प्रभात। पिछले वीडियो में हम आपके हिंदी पाठ्यक्रम से व्याकरण का पाठ वाच्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये जाना कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के बारे में भी जाना कि किसे कर्तृवाच्य कहते हैं, किसे कर्मवाच्य और किसे भाववाच्य, और कैसे वाक्य के अंदर हम इन सभी को पहचानते हैं कि कौन सा वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। आज हम वाच्य परिवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे कि कैसे हम एक वाच्य किसी वाक्य को जो किसी अन्य वाच्य से संबंधित है बदल कर किसी अन्य वाच्य में ले जाएंगे। यानी कि कर्ता प्रधान वाक्य को कर्म प्रधान बनाना है, कर्म प्रधान को भाव प्रधान बनाना है, भाव प्रधान को कर्ता प्रधान बनाना है, यानी कर्तरी से भाव में, भाव से कर्म में, कर्म से कर्तरी में। ये सब बदलने की विधियां जाननी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्तरी-वाच्य से कर्मवाच्य बनाना। इसके कुछ नियम हैं। इन्हीं नियमों के द्वारा यह वाक्य परिवर्तित होते हैं एक से दूसरे में। पहला नियम कर्तरी-वाच्य से कर्मवाच्य बनाने का, कर्ता के साथ वाक्य में से या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब जब भी कर्ता रहेगा, अगर हमें कर्तरी-वाच्य से किसी वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो हमें कर्ता के साथ में या से के द्वारा चिन्ह का प्रयोग करना होगा। कर्म के साथ कोई चिन्ह हो तो उसे हटा दिया जाता है। अगर कर्म के साथ कोई चिन्ह लगा हुआ हो कारक का तो उसे हम हटाएंगे। क्रिया की धातुओं में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चलना में चल धातु है, पढ़ना में पढ़ धातु है। जो मूल शब्द हैं जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को धातु, यानी जो मूल शब्द होता है वही धातु कहलाता है। तो क्रिया जैसे जाना में जा, ये मूल धातु है। तो क्रिया की धातुओं में या अथवा ता जोड़ते हैं और जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यानी पहला वाक्य जिस लिंग में होगा उसी लिंग में हम दूसरे वाक्य को, जैसे मान लीजिए कर्तरी-वाच्य पुल्लिंग में है, जो कर्तरी-वाच्य से संबंधित वाक्य लिखा गया है वह पुल्लिंग है, तो हम कर्मवाच्य में भी पुल्लिंग में ही बनाएंगे। वो भूतकाल में लिखा गया है कि इसके द्वारा राम ने पुस्तक पढ़ी, तो हम जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो भी हम भूतकाल में ही वाक्य का निर्माण करेंगे। मतलब जिस तरह वह होगा, जिस लिंग में होगा, जिस वचन में होगा, जिस काल में होगा, उसी अनुसार दूसरे वाक्य को भी हम उसी लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित करेंगे। और धातुओं में क्या करेंगे, या और ता जोड़ते हैं और जा धातु का इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण समझिए। लड़कियां नृत्य करती हैं, यह कर्तरी-वाच्य है। लड़कियां नृत्य करती हैं, लड़कियां करता है, यह कर्तरी-वाच्य में है। हमें कर्म बनाना है। नियम क्या कह रहा था कि कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग करो। तो लड़कियों, वहाँ भी बहुवचन है लड़कियां, यहाँ भी हम बहुवचन ही लगा रहे हैं। लड़कियों के द्वारा, वह वर्तमान काल में है, लड़कियां नृत्य करती हैं, वर्तमान काल है। लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाता है, यह भी वर्तमान काल है। के द्वारा लगाकर हमने उसी काल, उसी लिंग, उसी वचन के अनुसार वाक्य को बदल दिया। अब ये जो दूसरा वाक्य निर्माण किया हमने, यह कर्मवाच्य में चला गया। लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। दूसरा, मैंने कहानी लिखी, यह कर्तरी-वाच्य में है वाक्य, इसको कर्म में बदलना है। मेरे द्वारा कहानी लिखी गई, देखिए ये भूतकाल में था, मैंने कहानी लिखी मतलब बीत गई बात, तो दूसरा भी उसी तरह से है, भूतकाल में है। वचन वही है, एक आदमी था तो एक ही आदमी है। द्वारा जोड़कर हमने इसे कर्मवाच्य बना दिया, उसी काल और उसी वचन में। मेरे द्वारा कहानी लिखी गई। माली माला बनाता है, कर्तरी-वाच्य में है ये वाक्य। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। माली करता है, उसके बाद के द्वारा का प्रयोग हम कर देंगे। माली के द्वारा माला
बनाया जाता है। बनाता है में बनाना, बनना, बनाना मूल शब्द है, तो बना के आगे या जोड़ दिया है बनाया। जा के साथ ता धातु का प्रयोग कर दिया है जाता, क्योंकि यह वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल के अनुसार ही जा के बाद कुछ जोड़ना है हमें, तो हम ता जोड़ेंगे तो ये वर्तमान काल होगा। माली के द्वारा माला बनाया जाता है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। यह भी था। जिस काल में रहेगा उसी काल में परिवर्तित करना है। अंग्रेजी के अनुसार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो दूसरा वाक्य भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बदल रहे हैं। कर्तरी वाच्य से भाव वाच्य बनाने का नियम। पहले हम कर्तरी से कर्म वाच्य बनाए, अब हम कर्तरी से भाव वाच्य बनाने का नियम जानेंगे। कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है। देखिए उसमें भी ये चीज़ था, कर्ता के साथ से या के द्वारा का चिन्ह का प्रयोग हो रहा था। इसमें भी कर्ता के साथ से या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होगा। क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। वहाँ पे दे रहा था कि क्रिया के धातुओं में हम या ता जोड़ते हैं और जा धातु का कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयोग करते हैं। यहाँ कह रहा है कि क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहेगी जब हम बदलेंगे तो। कर्मवाच्य की तरह क्रिया को सामान्य भूत आ अथवा या में बदला जाता है और जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। उदाहरण, दादा दादी जी पढ़ नहीं सकती, दादी जी पढ़ नहीं सकती। इसे हमें भाववाच्य में बदलना है। कर्ता के बाद हमने लगा दिया से, दादी जी से पढ़ा नहीं जाता। वर्तमान काल में वाक्य है तो हम वर्तमान काल में ही बनाए हैं, दादी जी से पढ़ा नहीं जाता। लड़कियां बातें करती हैं, इसको बदलना है तो लड़कियां बहुवचन है, हमें उसी तरह उसे लड़कियों में बदल लेना है, बहुवचन में ही के द्वारा जोड़ देना है। बातें की जाती हैं वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल में ही हम उसे रखेंगे, उसी अनुसार परिवर्तित करेंगे। लड़कियों के द्वारा बातें की जाती हैं। मैं उठ नहीं सकता, मुझ से का प्रयोग कर दिया, उठा नहीं जाता भाव प्रधान बना दिया। लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की के द्वारा आंगन में सो के बाद आ अथवा या का प्रयोग करना है, धातु के साथ कर दिया। जा के बाद उसी काल के अनुसार जाना क्रिया का प्रयोग करना है। सो रही थी तो सोया जा रहा था। इस तरह से ये बना। कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तरी वाच्य बनाना। पहले हम लोग कर्तरी से कर्म और कर्तरी से भाव बनाए, अब हमें कर्म या भाव से कर्तरी बनाना है, तो इन्हीं नियमों को हम उलट देंगे। यानी से और के द्वारा लगा रहेगा और कर्तरी में बदलना रहेगा तो हम हटा देंगे से और के द्वारा। जैसे देखिए, बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा भाववाच्य में है, बच्चे खेलेंगे बन गया कर्तरी वाच्य में, से हमने हटा दिया और उसी हिसाब से उस वाक्य को समेट लिया। राम से पढ़ा नहीं जाता, राम नहीं पढ़ता है बन गया, से हटा दिया हमने। सुरेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, द्वारा हटा देंगे, सुरेश कल पत्र लिखेगा। उसी काल में बदलना है हमें, कर्तरी वाच्य भी बनाना है, तो काल परिवर्तन नहीं होना चाहिए और लिंग परिवर्तन। अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित दौड़ नहीं सकता। इसके साथ भी वही चीज़ें हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को परिवर्तित करेंगे हम, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा बार नियमों को हम लागू करेंगे किसी वाक्य को बदलने में, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए स्पष्ट होती जाएंगी, पहचानने में उतना ज़्यादा हमें मदद मिलेगा। 8, 10, 15 उदाहरण को समझकर हम पूरी तरह से इस विषय वस्तु को नहीं समझ सकते, तो जितने ज़्यादा अभ्यास की सामग्री जितनी ज़्यादा हमारे पास होगी, जितने ज़्यादा वाक्यों के साथ हम खेलेंगे, उसको कर्म में बदलेंगे, कभी कभी भाव में बदलेंगे, कभी भाव से कर्तरी में बदलेंगे। जितने नए नए वाक्य आएंगे और उस सबको हम बदलते जाएंगे,
उतना ही हमारा अभ्यास पक्का होगा और हम इस पाठ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसके बावजूद जो भी परेशानियां होंगी वह ऑनलाइन क्लास में आप लोग पूछिएगा, वहीं उसका निपटारा होगा। धन्यवाद।